दीदी का है। तो विभा दीदी आप हैं? जी भैया प्रणाम। आप प्रणाम दीदी, स्थिति में है आप वाचन की और सार्थक की? जी भैया जो होगा सो हम कर लेंगे, बचेगा सो आप कीजिएगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद धन्यवाद दीदी। तो प्रारंभ करते हैं जी। जी भैया प्रणाम, आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज का हमारा चैप्टर है इन साधनाओं में अनिष्ट का कोई भय नहीं। मतलब कि हम अपनी ही भाषा में बता रहे हैं। माँ कहती है कि बच्चे डरे नहीं, यहाँ प्यार की भाषा है, प्यार से सब कुछ हासिल होता है ना। प्यार के बिना कुछ भी नहीं मिलता। तो उसी के आधार पे ये आज हमारा चैप्टर है, बहुत सौभाग्य से हमारे सामने आया है। तो आगे बढ़ते हैं। मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्म कांड के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान साधन पुरुष चरण करना चाहिए। आमतौर से अवधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर उससे अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र की या किसी देवता की साधना अथवा कोई योग अभ्यास या तांत्रिक अनुष्ठान किया, साधना की नीति रीति में कोई भूल हो गई या किसी प्रकार अनुष्ठान खंडित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। ऐसे प्रमाण इतिहास पुराणों में भी है। वित्र और इंद्र की कथा इसी प्रकार की है। वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उन्हें घातक कष्ट सहना पड़ा था। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले हमारा ज्ञान इतना हार्ड था कि जैसे हम सभी को मना कर दिया और पता नहीं क्या क्या होता था, लेकिन यहाँ तो हम प्रेम की भाषा जानते हैं। तो इसीलिए कष्ट भी सहना पड़ता था पहले, पर अभी ऐसा नहीं है। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध स्वर उच्चारण होना और विधि पूर्वक साधना करना उचित है। विधि पूर्वक किए हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी वेद माता गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर उनका हानिकारक फल नहीं होता। जिस प्रकार दयालु उदार और बुद्धिमती माता अपने बालकों की सदा हित चिंतना करती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी साधक का हित ही संपादन होता है। माता के प्रति बालक गलतियां भी करते रहते हैं, उनके सम्मान में बालक से त्रुटि भी रह जाती है और कई बार तो वे उल्टा आचरण कर बैठते हैं। इतने पर भी माता ना तो उनके प्रति दुर्भाव मन में लाती है और ना उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है। जब साधारण माताएं इतनी दयालुता और क्षमा प्रदर्शित करती है तो जग जननी वेद माता सद्गुणों की दिव्य शूरसरी गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है। और वह अपने बालकों को अपने प्रति श्रद्धा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती है। बालक की भक्ति भावना को देखकर माता का हृदय उमड़ पड़ता है, उसके वात्सल्य की अमृत निर्झरनी फूट पड़ती है, जिसके दिव्य प्रभाव से प्रवाह में साधना की छोटी मोटी भूले कर्मकांड में अज्ञान वश हुई त्रुटियां तिनके के समान बह जाती हैं। सतोगुणी साधना का विपरीत फल न होने का विश्वास भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिखाया है। अर्थात सत्य कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता, उसके उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत्य हो जाए और उसका शुभ परिणाम ना निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। गायत्री साधना ऐसे ही सात्विक सत्य कर्म है जिससे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की वृत्तियां उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती है और बीच में किसी प्रकार छूट जाए तो
तो फिर भी समय समय पर बार बार उस साधक को पुनः आरंभ करने की इच्छा उठती रहती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाता है तो बार बार उसे प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है, बार बार चीख पुकार पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो भी उसका उल्टा परिणाम नहीं निकलता। किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक, यह कि वह निष्फल चला जाए। इस साधना को किसी थोड़े से भी रूप में प्रारंभ कर देने से उसका फल हर दृष्टि से उत्तम होता है। उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिल जाती है जो अन्य उपायों से बड़ी कठिनाई से हटाए या मिटाए जा सकते हैं। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत के 12वें स्कंद में नारद जी ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सके और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे। क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्रायः अच्छा विचार, विधि विधान, त्याग, तपस्या के कठिन नियम बतलाए गए हैं जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी विद्या बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इन पर भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या न करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हे महामुनि, जो संध्या में अर्घ देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप करते हैं वे देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं। जप करने से पहले उनका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि देवो भूत्वा देव यजेत, अर्थात देव जैसा बनकर देवों का यजन करना, परंतु किसी कठिनाई या प्रमाद से न्यास न कर सके और सच्चिदानंद गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जाप करता रहे तो पर्याप्त है। गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि के साथ स्पर्धा करता है। जो साधक नियमानुसार गायत्री की उपासना करता है वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। इससे कुछ भी संदेह नहीं है। इस कथानक से विदित होता है कि इस युग में गायत्री को सात्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे निश्चित रूप से आत्म कल्याण होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंकाओं एवं भय को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए। यह साधारण अस्त्र नहीं है जिसके लिए नियम भूमिका बांधे बिना काम न चले। मनुष्य यदि किन्हीं छुट्टल वनचर जीवों को पकड़ना चाहे तो उसके लिए चतुरता पूर्वक उपायों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु बछड़ा अपनी माँ को पकड़ना चाहे तो उसे मातृभाव से माँ पुकार देना मात्र काफी है। गौ माता खड़ी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधारों से दुग्ध पान कराने लगती है। आइए हम भी वेद माता को सच्चे अंतःकरण से भक्ति भावना के साथ पुकारे और उसके अंतराल से निकला हुआ अमृत रस पान करें। हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने की शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन। अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहां तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती हैं और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा करती है।
जी भैया, तो हम पढ़ तो दिए हमें तो कहानी नहीं आती, तो हम अपने जीवन से ही बताएंगे। दो शब्द कि हम अपनी माँ से कैसे प्यार किए, हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो हमारे जैसा आप सभी माँ के ही रूप में हैं। ऐसा नहीं है कि हम माँ से प्यार करते हैं, आप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी माँ के बच्चे हैं। और ये जब तक अनुभव में जब होता है तो और प्यार जो है ना वो और नजदीक हो जाता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे। क्या हुआ, एक बार हम मार्केट से आ रहे थे, तो हमारी बेटी हाँ उंगली पकड़ी हुई थी, और हमको पता नहीं था, हम उसके पास नहीं थे, मतलब हमें कुछ भी आभास नहीं था। और वे सीधे बोले जा रही थी माँ माँ, और हम कहे जा रहे हैं ऊ, मतलब उसके बातों का जवाब नहीं, रिप्लाई नहीं, सिर्फ ऊ का आवाज हम दिए जा रहे थे। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि अच्छा, जब एक माँ ऊ कह के अपने बच्चों को जवाब दे सकती है, तो हमारी जो जगत जननी माँ है, तो वे कितना प्यार करती है। इसका मतलब है कि हमारी जो जगत जननी भी जो माँ है, गायत्री माँ जो है, या हम किसी भी रूप में माँ को हम पुकारे, माँ को मित्र भाई बंधु किसी भी रूप में पुकारे उनको, तो वे चुपचाप देखते रहती है, ऊ करते रहती है। और जैसे ही हमारे ऊपर विकट संकट आती है, दौड़ कर आती है और हमें बचा लेती है। हम तो यही जानते हैं भैया। और अभी आज का अभी का प्रैक्टिकल कह रहे हैं। अभी हमारे घर में बहुत बड़ा सांप आया, और कोई हमारे घर में नहीं था, और बच्चे बाहर हल्ला कर रहे थे गली में, तो हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, बिल्कुल शांत थे अपने बालकनी में। नीचे गए, सीढ़ी के पास खड़े हुए, और हमें भगवती माता जी की याद आ गई। क्योंकि हमारी जो माँ थी ना, तो वे भी जब यज्ञ कर रही थी, तो वहां पे हम एक बार इसी क्लास में सुने थे कि चारों तरफ से सांप आता था डेली, तो और वहां पे यज्ञ भी करवाना था। तो माँ बोली, चारों तरफ से घेरा लगाई और बोली कि आपको हम विनम्र पूर्वक विनती करते हैं, आप यहाँ से जहाँ आपका घर है आप वहां चले जाएं, क्योंकि मुझे यहाँ पे यज्ञ करना है। तो ठीक उसी तरह हम भी कहें, ए माँ, तू देख रही है ना, बच्चे हैं नीचे हैं, अब बस हम कुछ नहीं जानते। और वो चला गया, बिल्कुल हम अपनी आंखों से देखी, अभी वो चला गया बस भैया, और हम क्या कहें। और माँ से बिल्कुल डरना नहीं है, और बिना भाव की भक्ति नहीं होती, शक्ति नहीं जगती। और बस, और हम कुछ नहीं कहेंगे। जी भैया, प्रणाम। अब आप कहिए भैया जी। बहुत सुंदर दीदी। आपकी भावनाशीलता से जो है निश्चित रूप से हम लोग परिचित हैं। और यही भावनाशीलता जो है हम लोग की भक्ति में, साधना में शक्ति बनती है। भावनाशील हो, भावुक ना हो, बस इस बात का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भावनाशीलता विवेक सम्मत होती है और भावुकता में विवेक नहीं होता है। तो इसलिए जो है हम हमेशा भावनाशील बनकर रहें, और हृदय हमारा संवेदनशील हो, लेकिन कहीं पर उसमें विवेकशीलता का भी पुट बना रहे, भावुकता में किसी प्रकार वो बदल ना पाए। तो बहुत बढ़िया चैप्टर था ये बड़ा ही लोगों के मन में ये रहता है कि गायत्री जपेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा। यहाँ पर गुरुदेव ने बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर ये समझा दिया है कि गायत्री जपने से ये इतना निरापद मंत्र है। बाकी मंत्रों में किसी देवताओं का मंत्र हो या कोई तंत्र उपासना हो या कुछ हो, उसमें अगर विधान को सही से अपनाया नहीं गया है, अगर विधान में कोई त्रुटि हुई है, उसका भारी दंड भी भुगतना पड़ता है। और अन्य वेद मंत्रों की द्वारा की तरीके से जो है अ, इसमें ये गायत्री का भी शुद्ध स्वस्थ उच्चारण होना चाहिए, विधि पूर्वक साधना करना उचित है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर कहीं कोई गलती हो गई तो उससे जो उसको भयानक दंड मिलेगा। भूल होने पर इसका कोई हानिकारक फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो यही गुरुदेव बताते हैं, जिस प्रकार माँ दयालु होती है बच्चे के उल्टे आचरण पर भी माँ जो है मन में कहीं भी उसके प्रति दुर्भाव नहीं लाती है, ना उसको हानि पहुंचाती है। तो इसी प्रकार से आदिशक्ति माँ गायत्री है। तो इसमें एक बात बहुत सुंदर कही है कि एक तो ये है, नेहा विक्रम नाशो अस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तत्कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वह गिरता पड़ता आगे चलता बढ़ता रहता है, उससे उल्टा फल नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत हो जाए और उसका अशुभ परिणाम शुभ परिणाम ना निकले। थोड़ा भी धार्मिक कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। अब यहाँ पर एक कितना सुंदर ये बात कही गई है कि गायत्री साधना ऐसा ही सात्विक सत्कर्म है जिसने जिसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियां उस ओर अवश्य आकर्षित होती हैं। हम लोग अपना ये बार बार जो शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, इसमें मन की चंचलता है, लेकिन ये बात भी सच है कि मन उसके मांग भी करता है। अब ये बात अलग है कि मन की थोड़ी चित्त की चंचलता रहती है, लेकिन ये बात भी पक्की है कि मन उचटता भी नहीं है। मन जो है, जब हम लोग उपासना में बैठते हैं, गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, मन उचटता भी नहीं, उसको रस भी आता है, लेकिन उसका स्वभाव एक जगह बैठने का नहीं है, तो उछल कूद करता भी रहता है, ये करता भी रहता है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अगर एक बार इसका चस्का लग जाए, एक बार अगर सुबह उठ के उपासना का जो है एक बार इसका स्वाद लग जाए, तो फिर सुबह नींद नहीं अच्छी लगती। कितनी भी बढ़िया नींद आती हो, कितनी भी सर्दी हो, कितना भी जाड़ा हो, कितनी भी जो है कहते हैं ना कि जाड़े में नींद बढ़िया आती है, सुबह सुबह रजाई ओढ़ो तो बड़ी बढ़िया, रजाई में से निकलने का मन नहीं करता है। लेकिन कितनी भी गहन सर्दी हो, कुछ भी हो, व्यक्ति जो है अपनी रजाई वजाई सब छोड़ छाड़ के उठ के बैठ जाता है कि मुझे तो वही रस चाहिए जो उस गायत्री मंत्र से जो रस प्राप्त होता है। जब लोग नहा धोकर जो है साधना के लिए बैठते हैं, कितना मन को शांति मिलती है। और हम लोग जब साधना प्रारंभ करते हैं, कितना अच्छा लगता है। साधना में सभी लोग बैठते ही हैं, अभी हम लोग सुबह सुबह में साधना में बैठते ही हैं, तो ये करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा उसको अभ्यास डालें। अगर प्रतिदिन हम लोग अभ्यास डाल के करते रहेंगे, तो मेरा निवेदन इसीलिए रहता है कि प्रारंभ में जो संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे घटती जा रही है। अब सुबह सुबह जो 20 से 21 लोग साधना में जुड़ते हैं, अब लेकिन साधना में तो करीब करीब 50 से ऊपर लोग हैं। तो बाकी लोग क्या करते हैं, है ना? तो बाकी लोग भी प्रयास करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सामूहिक साधना का लाभ लें, प्रयास करें। ऐसी अद्भुत साधना जो है फिर कभी, क्योंकि ये साधनाएं जो है ईश्वर की कृपा से ही होती है। इसके लिए बहुत सारे इसके दोष परिमार्जन करने पड़ते हैं, इसको जो है उसमें स्थापित करना पड़ता है, ब्रह्मांड में स्थापित करना पड़ता है, चारों तरफ से जो है उसका ये करना पड़ता है। इसकी जो है, जब ये साधक साधना में बैठे होते हैं, तो देव शक्तियां जो चारों तरफ से घेरा बना के रक्षा भी करती हैं, सुरक्षा कवच तैयार करती हैं। बहुत कुछ जो सूक्ष्म जगत में होता रहता है, हमें नहीं मालूम। ये तो बड़ा अनुपम सौभाग्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो भी ऋषि लोग थोड़ी भी साधना उपासना करते थे, तो उसमें क्या होता था, राक्षस आगे विघ्न डालते थे, असुर आगे विघ्न डालते थे। तो क्या वो आज वो असुर नहीं है, आज भी राक्षस नहीं है? जरूर है। वो सूक्ष्म संसार में है, सूक्ष्म उसमें है, वो राक्षस असुर जरूर व्यवधान डालते हैं। लेकिन हम लोग जिनके संरक्षण में साधना कर रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, है ना? तो उन 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण हमेशा हमें प्राप्त होता है। और हम एक छत्र छाया में बैठ के साधना करते हैं, कोई भी आसुरी शक्ति आती भी है, तो वहां से जो है कम से कम उस सुरक्षा घेरे में प्रवेश नहीं करती, और हमारी निर्बाध रूप से साधना चलती रहती। इसीलिए बार बार निवेदन यही किया जाता है कि ऐसा सुअवसर साधना का फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर नहीं मिलेगा। जो ये वातावरण अभी बनाया गया है, जिसको युग संधि महापुरुषण की बात हम लोग ये करते हैं, जो महापुरुषण का ये है, ये ऋषियों की इच्छा है, देवताओं की इच्छा है। ये जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड में जो ये उसको सत्ताएं जो चला रही हैं, ये उनकी इच्छा है। इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई व्यवधान जो है तुरंत उसमें आकर स्थापित हो जाएंगे, और हमारी इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि उन व्यवधानों का हम जो कहीं से ये रोक सके। इसीलिए इतना ये इसमें रस आता है कि जैसे व्यक्ति एक बार इसको करना प्रारंभ करता है, फिर उसको छोड़ नहीं पाता। मन की वृत्तियां उस ओर आकर्षित होती हैं, बीच में किसी प्रकार छूट भी जाए तो बार बार जो है उस साधक को पुनः आरंभ करने की इच्छा अंदर उठती रहती है, क्योंकि आत्मा का भोजन है। आत्मा डायरेक्ट जो है परमात्मा के उस अंश से जुड़े आती है, और अंश से जुड़े आती है, उसको जो है जो है उससे रसा उससे जो है ये एक आनंद के रस का वो पान करती रहती है। वो अपने अपने उस स्रोत से जुड़े आती है जहाँ से बिछड़ी हुई है, और जब ये जुड़ती है तो उसको असीम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन नहीं मिलता है तो बार बार जो अंदर से ये
मन भी होता है कि नहीं, इच्छा होती है नहीं, करना चाहिए करना चाहिए। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है, बार बार चीख पुकार करती है। देखिए कितना यहाँ पर ये बात को कहा गया, चीख पुकार करती है। और ये भी बात पक्की है, लेकिन फिर भी साधना में कोई भूल रह जाए, कितनी भूलें हम लोगों से होती रहती, लेकिन इसका कोई ये नहीं, इसका कोई अनिष्ट नहीं होता। अब जो है एक चीज और इसमें भगवान ने कही है, बस इसको निवेदन करके फिर अपनी बात को ही समाप्त कर देंगे, और फिर हम लोग जो है इसमें आ जाएंगे। इसमें ये कहा गया है कि नारद जी ने कहा कि भगवान नारायण से प्रश्न किया, आप ऐसा उपाय बताएं जिससे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सके और माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे। क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्राय आचार विचार विधि विधान त्याग तपस्या के कठिन नियम बताए गए, जिनको सामान्य श्रेणी और थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। और गायत्री साधना के नियम भी बड़े कठिन थे। इसमें सारा का सारा, इसमें जो पुरुषारण की साधना में हम लोग देखें तो इसमें जो है पूरा का पूरा जो है ये सब करना पड़ता है। इसमें जो है ये पूरा का पूरा विधान है इसका ये करने का, तो ये करना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव ने कितना सिंपल बना दिया, सीधा सीधा षटकर्म करो, षटकर्म करके गायत्री जप चालू कर, कितना इसको ये कर दिया। ना इसमें जो मार्जन करना है, ना इसमें जो ये करना है, ना इसमें शाप विमोचन करना है, ना इसमें जो है उसको जो है कहीं ये करना है। तो बहुत सारे विधान इसमें गुरुदेव ने समाप्त कर दिए, सिंपल छोटी सी पद्धति बना दी। तो हे नारद, मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या न करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना देते हैं, धन्य बना देते हैं। हे महामुनि, जो संध्या में अर्घ देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप करते हैं, प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप, है ना। तो ये भी एक टारगेट ये करके देखना चाहिए इसको, ये जो गुरुदेव ने इसमें ये कहा है। अभी 10,000 तो हम लोग, 15,000 तो करते ही हैं, तो कभी ऐसे 30,000 में से करते हैं 3,000 हम लोग जब अनुष्ठान में करते हैं, तो एक अलग सी एक आभा दिव्य प्रवाह एक अलग सा नजर आता है उसमें। और इसको लगातार किया जाए तब तो एक अलग ही अनुभूति होगी इसमें। वे देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं। अब केवल यहाँ पे जप की संख्या मात्र पूरी करने की बात नहीं रही, उसके साथ साधना का विधान भी जुड़ा हुआ, उसके साथ जो है अनुशासन भी जुड़ा हुआ, जीवन का अनुशासन भी जुड़ा हुआ, उसके साथ संयम भी जुड़े हुए हैं, सारी चीज जुड़ी हुई है। केवल यहाँ जप की संख्या पूरी करने की बात किसी तरीके से नहीं कही है। हम लोग जानते हैं, हम लोग एक पूरा विधान जो अनुष्ठान करते हैं तो पूरा जो है संयम के साथ रहते हैं, भोजन पे नियंत्रण रखते हैं, भक्ष्य भक्ष्य नहीं खाते हैं, सोने उठने बैठने का रूटीन हमारा जो है ये रहता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक हम लोग ये करते हैं, बहुत सारे ये नियमों का पालन करते हैं, तब जाके वो हमारा ये 24,000 का अनुष्ठान जो है फल देने लायक ही होता है। तो देवताओं के द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं। जब करने से पहले उसका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्राकारों कथन है देव भूतवा देवम यजे, शिवम भूतवा शिवम यजे, ऐसा भी कहा गया है। देव जैसा बनकर देव का यजन करें। तो न्यास क्रम हम लोग करते ही हैं, प्रतिदिन षटकर्म में न्यास क्रम होता ही है। तो इसलिए जो है ये साधारण अस्त्र नहीं है जिसके लिए नियमित भूमिका बांधे बिना काम ना चले, बहुत ही जबरदस्त ये ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल एक बार छूट गया तो बस छूट गया। तो और इसमें ये भी कहा है कि शास्त्रीय पद्धति से हमें जो अपनी साधना को शक्ति भर प्रयास करना चाहिए, अकारण भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई भूल हो भी जाती तो माता जो है उसकी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में ढील और उपेक्षा की जाए। भरसक अपनी शक्ति लगानी चाहिए, पूरा विधि विधान का पालन करने के लिए अपने पूरा जो है विधि विधान से ही करना चाहिए। उसको जो विधान बताया गया पूरी तन्मयता से, तत्परता के साथ में, सावधानी के साथ में, जब हम बाकी काम सब सावधानी से करते हैं तो फिर गायत्री साधना उपासना क्यों भगवान के लिए हम लोग जो है एक इस तरीके के लापरवाही वाला दृष्टिकोण बरते हैं। यहाँ पे भी पूर्ण सावधानी से करेंगे तो एक अलग तरीके का हमें जो है इसमें एक लाभ प्राप्त होगा। फिर भी उसमें से अगर कोई भूल हो जाती है तो जो है उसके लिए कहीं हमें जो है ये नहीं मन में पालना चाहिए कि उससे कोई हमारा अनिष्ट हो जाए। स्पष्ट है कि वेद माता भक्ति भाव प्रधान रूप से ध्यान रखती है। अज्ञानवश जो भूले हो जाते हैं उनका जो है उनको माता जो है क्षमा करती रहती है।
तो बहुत सुंदर चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हमारे तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए मंच खुला हुआ है, चैप्टर बहुत अच्छा है। हम सभी लोग गायत्री उपासक हैं, तो सभी लोग इस पे भरसक चर्चा कर सकते हैं। जी चंदन भैया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम भैया प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम, उत्तम दीदी को प्रणाम। हम सबको यही गायत्री साधना से ये सीखना भी चाहिए कि अभी जैसे सुबह जब हम लोग 4:55 या 5 बजे जब वो हम देखते हैं कि 20-21 लोग रहते हैं, तो गायत्री कल्प वृक्ष है। ये हम भी थोड़ा अनुभव किए हैं कि हमको जब हम कभी कभी देखा हो कि बीमार हो गए हैं और कभी थक जाते हैं, ड्यूटी से आने के बाद पैर दर्द करता है या तो कमर दर्द हो गया या कहीं छोटा मोटा कुछ दर्द है, बीमारी आ गई, तो सुबह जब हम उठ के प्रैक्टिकल किए हैं कि जितना मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा 3000 मंत्र हुआ, जब करने के बाद वो हमारा बीमारी चला जाता है। मैं अपने ऊपर अनुभव किया हूँ और बड़ा ताजगी, भैया भी बोले ताजगी। तो हम तो कहते हैं कि आज पूरा समाज मेडिसिन के पीछे होता है। सर दर्द भी भैया हुआ आपकी आवाज कट रही है, तो ये हमें मेडिसिन ले लिया, हमें सुनाई नहीं और पेट किसी दर्द को भी भी सुनाई हुआ, नहीं। मेडिसिन ले लिया। ये साउंड की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मिनट, कट कट जा रही है भैया आवाज। क्या आ रही है? बहुत स्लो आ रही है। अभी आ रही है? जी 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 भैया ठीक आ रही है। हरिओम, अमन भैया अभी आ रही है? जी भैया अभी सही आ रही है जी। हाँ ठीक है, तो 10 सेकेंड बोल लेते हैं। तो गायत्री साधना में कभी भी हम अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया हो कि सर दर्द, थोड़ा बहुत बुखार या और कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो माला हम जैसे बढ़ाते हैं और सुबह वही मुहूर्त मतलब 3 बजे, 3:30 बजे उठ के, तो वो देखा हूं मैं कि वो बीमारी चला जाता है। और भैया आवाज बिल्कुल कट रही है। घर परिवार में भी कोई उलझन हो जाए तो थोड़ा संख्या बढ़ा देने से वो हमारा संख्या चला है और जो दर्द है, जो काम नहीं हो रहा है, वो सब चला। छोटा छोटा बीमारी हमको तो लगता है कि अमन भाई। जी भैया जहाँ तक मुझे, हाँ चंदन भैया की बात समझ में आई। भैया आप तो आगे भैया ये बढ़ाएं। कह रहे हैं, हाँ भैया जी जी जी, ठीक है ठीक है, ठीक है भैया ठीक है, ठीक है। हाँ आगे तो बढ़ाएं। हमें जहाँ जहाँ तक चंदन भैया की बात समझ में आई, तो भैया ये कह रहे हैं कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो जप की संख्या बढ़ा देते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करते हैं, तो बीमारी जो है बहुत का ठीक हो जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने भी इस बात को प्रैक्टिकल अनुभव करके देखा है कि कभी फीवर इवर बुखार उखार या कुछ ऐसा हो, और उसमें जो है उसमें भी अपना स्नान इत्यादि करके जो भी व्यवस्था जैसी भी शरीर की स्थिति हो वो करके अगर साधना में बैठा जाए, तो जो है निश्चित रूप से वो बीमारी बहुत हल्की हो जाती है। और धीरे धीरे जो है उसमें बहुत अधिक अपने को दवा वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरा भैया ने कहा कोई समस्या वगैरह परिवार में हो जाए, है ना, कोई दिक्कत आ जाए, उसमें भी जब संख्या बढ़ाने पर जो है उसका वो हो जाता है। तो ये बिल्कुल आगे आएगा, इसमें आगे वाले चैप्टरों में आएगा कि गायत्री साधना से जो सकाम जो ये मिलती हैं, जो लाभ मिलते हैं, उसमें ये बताया गया है कि जैसे ही कहीं कोई समस्या या कुछ ये हो
पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। कहीं कोई चर्चा ये जो है समस्या होती है तो गायत्री जब उसके निमित्त किया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जो है हेर फेर होके वो समस्या का समाधान भी निकल आता है या फिर हल्का हो जाता है। जी, बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा आपका अनुभव है, एकदम सटीक, सही है। जी, प्रेमलता दीदी। जी भैया, सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। जी, मैं भी थोड़ा सा कुछ अनुभव के रूप में ही बताना चाहती हूँ। सचमुच कि गायत्री मंत्र एक ऐसा है जिससे हम सभी जब से जुड़े हैं तब से हम सभी देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ये तो वृद्धि होती ही जा रही है। और धैर्य और आस्था, ये दोनों को हमें बरकरार रखना है। इस पॉइंट को हमने भी अपनाया है कि धैर्य आस्था कभी खोना नहीं है। यदि कुछ गलत भी हो रहा है हमारे जीवन में, लेकिन उसको आस्था और धैर्य हमें खोना नहीं है। और ये एक पॉइंट ये भी है कि हमें आत्मसंतोष को अपने अंदर उतारना होगा। आत्मसंतोष उतार लिए और जप करने के बाद जो इसमें हम जब जुड़े हैं इस आत्मोत्कर्ष में, और जब से किए हैं तो साधना करने के बाद जो योगा करवाया जाता है उससे भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत लाभ हो रहा है। क्योंकि उतने देर बैठे बैठे तो और एक थोड़ा सा के अनुसार तो थोड़ा सा हो जाता था, पीठ उठ दर्द करने लगता है, लेकिन योगा कर लेते हैं तुरंत 7 बजे से तो बहुत ही मतलब बिल्कुल फिट चुस्त दुरुस्त रहते हैं। और ऐसे भी हम भी बहुत दिनों से जुड़े हैं इसमें। और जब अपने ये नवरात्र वगैरह तो 2004-5 से ही चल रहा है हमारा। और मैं 62+ की हो चुकी हूँ, लेकिन मतलब कि मेरा शरीर चुस्त दुरुस्त है अभी भी। मैं अपने को पूर्ण रूप से फिट समझती हूँ भैया। तो ये सब हमें लगता है, ऐसा लगता है कि हमारा गायत्री मंत्र का जप से ही हमारे अंदर ये सब होता है। हमारे अंदर ये प्राण शक्ति की मतलब कि थोड़ा सा ये सब है हमारे अंदर, जीवनी शक्ति की थोड़ा सा वृद्धि। तो हम अपने खुद अनुभव करते हैं। कई लोग बोलते भी हैं कि देखो ये क्या क्या करती है जो पता नहीं, सो इसका बॉडी ऐसा है। हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन है, वो सब थोड़ा ज्यादा उम्र के लगते हैं, लेकिन हम उससे कम उम्र के दिखते हैं। तो गायत्री मंत्र एक है, बस बिल्कुल सही बात है कि यदि कुछ गलतियां भी होती है, कुछ अगर विपरीत परिस्थितियां भी आती है, तो जैसा कि गुरुदेव बोले हैं कि जो आने वाला रहता है स्थिति, वो आती है परिस्थिति, लेकिन उससे हमें लड़ने की, उसको हमको सहन करने की प्राप्त हो जाती है। हाँ, जिस परिस्थिति में हम रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, हल्ला करने लगते थे, उस परिस्थिति को हम कितने शांत भाव से हम उसे अपना लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसको झेल लेते हैं बहुत आसान तरीके से। जहाँ वहां हमें उद्विग्न नहीं होते हैं। तो ये सब पॉइंट हम भी अपने अंदर बहुत अनुभव कर चुके हैं। और सभी साधक लोग और इसमें तो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं। यहाँ तो आकर के हमें बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा यहाँ। और जो मैं साधना करना चाहती थी वो भी साधना मैं बहुत मतलब असमंजस में की हूँ कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन पता नहीं अंदर से हमारे अंदर एक प्रेरणा उभरी कि नहीं तुम कर सकती हो। तब से मैं जुड़ गई और जुड़ी तो हमें हमें बहुत ही लाभ हुआ भैया। मेरा पारिवारिक जीवन में भी बहुत लाभ हुआ और हम अपने जीवन में भी लाभ देख रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत नमन। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को, धन्यवाद। बिल्कुल दीदी, बहुत सही अनुभव है आपका, एकदम सटीक। जो गायत्री महाविज्ञान में ये अनुभव दिए हुए हैं गायत्री साधना से, तो बिल्कुल एकदम सही, अक्षरशः सत्य है। जी, अब गोकुल भाई साहब से निवेदन है, उनका हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो। जी गोकुल जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम, विभा जी को प्रणाम। देखिए प्रणाम भैया। इसके ठीक पहले गायत्री विद्या का जो साधना का उद्देश्य एक चैप्टर था, उसमें भी ये बात आई थी कि गायत्री साधना काम कहाँ करती है, वो हमारे अहंकार पे काम करती है। मन और बुद्धि पर तो कैसे भी काम हो जाता है, पर चित्त और अहंकार का काम गायत्री साधना में होता है। और यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद के चैप्टर में था गायत्री निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। यानी ये दोनों चीजें इस प्रकार प्रेरित करते हैं कि भौतिक लाभ तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई बात ही, कोई कहने, इसमें कोई खुश होने की भी चीज नहीं है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। लेकिन असली लाभ तो उसके ऊपर की चीजों पे जाकर के है। जीवन जिस काम के लिए मिला है, सिर्फ इतनी भौतिक चार बातों के लिए तो नहीं मिला है, उसके ऊपर की लालसा हमारी जगह
वो तभी जगेगी जबकि नीचे की लालसाएं मिटेंगी या छूटेंगी। मिटेंगी तो कभी नहीं, वो छूटनी पड़ेगी, छूटेंगी तब हो। इस चैप्टर में जो एक महत्वपूर्ण बात है, जहाँ पे कि मुझे लगता है कि अक्सर मैं यहाँ भी देखता हूँ लोगों से बात करते समय और में, कि नहीं गुरुजी ने मना किया है, बस खाली आप खाली इतना कर लो, इतना से हो जाएगा। तो उसको ये समझना चाहिए कि ये बात आम लोगों के लिए तो ये बात सही है। एक गुरुदेव को 600 करोड़ लोगों के भविष्य बदलने का इतना बड़ा टारगेट दे के भेज दिया गया, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना, कि जिसको सब लोग कर सके। तो न्यूनतम सब लोग कर ले, इतनी बात। लेकिन गायत्री महाविज्ञान को पढ़ने वाले लोग अगर साधना पद्धतियों की जो वर्णन दिया गया है उसको उपेक्षित भाव से करेंगे तो अपेक्षित लाभ नहीं होंगे, इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और इसमें लिखा भी है, मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। गायत्री मंत्र के लिए भी लिखा है कि अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का शुद्ध सस्वर उच्चारण होना चाहिए और विधि पूर्वक साधना करना उचित है। ये लिखा है। ये लिखा है कि अगर कोई कारण से विधि में हमारी त्रुटि हो भी जाए तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि विधियों को छोड़ करके काम किया जाए। इसलिए अंतिम में भी बात फिर लिखी है कि हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए, यानी पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन? छोटे बच्चों को तो छूट है, चाहे जहां टट्टी पेशाब कर दें, लेकिन साधकों को ये तो छूट नहीं हो सकती ना। इसीलिए इसके लिखे कि माता अनुचित व्यवहार को क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। अगर ये प्रयोजनीय न होता तो गुरुदेव इसी गायत्री महाविज्ञान के दूसरे पार्ट में जो सारे विधान नहीं लिखे होते, चाहे वो शाप मोचन का हो, चाहे मार्जन का हो, तर्पण का हो, मुद्राओं का हो, इन सब का महत्व है। और विशेषकर जबकि संख्या बढ़ा करके काम करते हैं, 3 माला तक तो सबको चाहे जैसे छूट है, चाहे ऐसे कर लिए। लेकिन जो इसमें लिखा है कि 30 माला प्रतिदिन, 3000 मंत्र का जप नित्य, यानी 2 साल के अंदर में एक महापुरुषण का पूरा कर लेना, ये बहुत आसान काम भी नहीं है। तो वैसी स्थितियों में उन सारे विधानों का भी हमको प्रयोग करके देखना चाहिए और निश्चित रूप से उसके सफल परिणाम होते हैं। इनको गुरुदेव ने छूट दी, उस छूट का गलत लाभ न उठाया जाए। छोटे बच्चों के लिए छूट ठीक, लेकिन जो भी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरा अपनी मान्यता है और अनुरोध भी है कि इस पर भी साधकों को काम करना चाहिए। जी भैया प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने कि जब ऊपर की साधनाएं की जाती हैं तो साधना विधान को हमें, और अगर इसकी आवश्यकता नहीं होती तो गुरुदेव इसको देते भी नहीं। तो इसमें जो पुरुषण साधना में ये सारे के सारे ये विधान लिखे हुए हैं, हवन, तर्पण, मार्जन और ये सारे जो है मुद्रा इत्यादि ये दिए हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो है इसमें उतना ये किया जा सकता है। और विधि विधान से पूरा गुरुदेव ने जो है इसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो इसको हमें बिल्कुल शास्त्र विधि से करना ही चाहिए। अगर हम लोग उतना ये कर रहे हैं, पुरुषण स्तर की साधना कर रहे हैं, तो उतना करना ही चाहिए। जी, तो ठीक है। अब इसके बाद में जो है पुरुषोत्तम जी, भाई साहब आपका हैंड रेज है। जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें भैया, आप म्यूट पे हैं पुरुषोत्तम जी भाई साहब। जी गोकुल जी भाई साहब प्रणाम, और अमन जी भाई साहब प्रणाम, सबको प्रणाम। अभी जो भाई साहब ने बताया अक्सर सत्य है कि हर एक जो साधना पद्धति लिखी है गुरुजी ने, उसके बाद में फिर उसको अनिवार्य बताया है। जैसे मुद्राओं के बारे में भी गुरुजी लिखते हैं कि जो
मुद्रा को नहीं जानता वो गायत्री को नहीं जानता। तो ये बात अक्सर सत्य है। पर मैं भाई साहब को बोलने के पहले एक लाइन जानना चाहता था। उसमें लिखा है कि गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु शंकर ब्रह्मा सूर्य चंद्र अग्नि के साथ स्पर्धा करता है। यानी ये जो प्रतियोगिता होती है, तो ये थोड़ा सा इसको स्पष्ट करेंगे भाई साहब तो ज्यादा। जी भैया, जी 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 मेरा भी है। ठीक ठीक। जी भैया, मेरे को जहां तक समझ में आता है, यहाँ पे स्पर्धा शब्द का मतलब है कि उसके समतुल्य बन जाना, वैसी क्षमता शक्तियां को प्राप्त कर लेना। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, सिद्धांतिक रूप से तो पहले समझ में आ जानी चाहिए, व्यवहार में आते आते आ जाएगी। एक एक अणु से पूरी सृष्टि बनी है, और मंत्रों का प्रयोग का इफेक्ट हमारे बॉडी के एक एक अणु पे हो रहा है, और एक एक अणु में कितनी शक्ति है ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना बड़ा शक्ति का भंडार लेके हम चल रहे हैं। तो ये बात जो यहाँ पे ये है कि स्पर्धा की जो बात आई है कि ये उत्तम ब्राह्मण विष्णु शंकर ब्रह्मा सूर्य चंद्र आदि के साथ स्पर्धा कर लेता है, तो स्पर्धा का मुझे लगता है यहाँ पे मतलब कि उसके समान उसके जैसी शक्तियां वो प्राप्त कर लेता है, जो मैंने समझा। जी, जैसे जो अपने को, जैसे हम ये अगर सामान्य भाषा में समझे तो ब्रह्मा की तरह निर्माण करने की क्षमता, विष्णु की तरह पालन करने की क्षमता, और सूर्य की तरह तेजस्विता, चंद्र की तरह शीतलता, या ये यही इन्हीं गुणों को समझा जा सकता है भाई साहब? जी बिल्कुल, इन्हीं गुणों से शुरुआत हो सकती है। जी 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 जी, धन्यवाद भाई साहब। हाँ। भैया इसमें एक चीज और, इसमें हम लोग इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। ब्रह्मांड में 24 ही शक्तियां हैं, और उन 24 शक्तियों से ही सारी की सारी देव शक्तियां आगे शक्तियां पा रही हैं। तो अगर 24 शक्तियों में से एक पर भी व्यक्ति कमांड कर लेगा, तो उस ब्रह्मांड की उस 24 शक्तियों में से एक मुख्य शक्ति धारा पर कमांड कर ली, है ना। तो कमांड कर ली, तो जहां से देवता शक्ति प्राप्त कर रहे हैं उस शक्ति पर अगर हमारी कमांड हो जाए तो देवताओं के साथ में तो तुलना हो ही जाएगी बिल्कुल, है ना। तो इसलिए जो है ये 24 गायत्री की शक्तियां ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जो शक्तियों का मूल है, जहाँ से बाकी सारी देव शक्तियां भी शक्तियां पा रही हैं। तो वहां पर अगर ये हम लोग सीधी उस धारा से जुड़ जाते हैं, मुख्य धारा से, तो फिर तो जो है बिल्कुल हम लोग देवताओं के तुल्य जो बात बन जाती है, देवताओं के जो स्पर्धा करने वाली बात है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। जी भैया, जी जी, सही। हाँ धन्यवाद भैया। जी, धन्यवाद भैया। सुषमा दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी साथियों को प्रणाम। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी दिनचर्या जो भी थी 5 बजे उठने का था, लेकिन जब से मैं आपके क्लास से जुड़ी हूँ मैं 3 बजे उठती हूँ भैया। और जिस दिन नहीं उठती हूँ लगता है कोई जबरदस्ती मेरे पास आके मेरा हाथ पकड़ के उठा रहे, इस तरह का एहसास होता है। या मैं कभी विपरीत परिस्थितियों में होती हूँ, उस समय भी लगता है मेरे आजू बाजू में आके कोई मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस तरह की बात होती है। और कोई भी बात बोलने से पहले भैया लगता है कि मन में बात को पहले तौल लें, तब किसी के आगे उसको पेश करें, ऐसा होता है। मन बुद्धि और जो भी हमारी भाव संवेदना है ना भैया, इसमें बहुत परिवर्तन आ रही है। सबसे पहले तो मेरा जो गुस्सा था उस पर कैसे कंट्रोल आ गया भैया, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कंट्रोल आ गया। मैं बहुत थोड़ा चिड़चिड़ी टाइप से थी, लेकिन बिल्कुल शांत रहती हूँ। घर के लोग भी कह रहे हैं कि बहुत शांत शांत दिखती हो, क्या हुआ है तुमको। मैं बोलती मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ हर समय अपने गुरुदेव को ध्यान करती हूँ और उन्हीं के ध्यान में रहती हूँ, इधर उधर अब मेरा ध्यान नहीं भटकता है। मैं अब भौतिकवाद से ऊपर उठ चुकी हूँ, मुझे ऊपर जाना है, अपने परमात्मा से मिलना। घर में इस तरह की बात चर्चा होते रहती है भैया, सब लोग कह रहे हैं, परिवार के भी लोग आते हैं तो कहते हैं पहले जैसा फोन ऑन नहीं करती, कुछ नहीं करती। बोले नहीं, अब हमारा दूसरा धर्म हो गया है, अब इधर भौतिक से थोड़ा ऊपर उठना है। इसीलिए भैया हम चाहते हैं कि जितना जल्द हमको अध्यात्म में ऊपर पहुंचे उतना अच्छा।
यही कहना था। और भैया एक बात और है, जब कोई परिवार के आदमी बीमार पड़ते हैं तो उनके नाम से संकल्प करके एक माला मैं महामृत्युंजय का करती हूँ, तो क्या ये उचित है भैया? जी दीदी कर सकते हैं ना, आप महामृत्युंजय मंत्र की कर सकते हैं, गायत्री मंत्र की भी कर सकते हैं। और जी गायत्री जी मंत्र भैया। के इसमें आगे चल के हम लोग देखेंगे रोग निवारण के लिए भी गायत्री का उपयोग जी किया जाता है। उसमें गायत्री के विविध स्वरूप बताए गए, उन स्वरूपों का ध्यान करते हुए अगर करेंगे तो वो रोग निवारण में, विष निवारण में और बहुत तरह के जो है आपत्तियों में, व्याधियों में काम करता है दीदी। तो उस विज्ञान को भी हम लोग प्रयोग करके देख सकते हैं जो उसमें दिया हुआ दीदी, है ना। तो जी भैया, तो चूंकि यहाँ महामृत्युंजय में आप लोग हवन करवाते हैं, इसलिए मैं महामृत्युंजय का ही जाप करती हूँ। नहीं नहीं कोई ठीक भी है, अगर वो बीमार हो भी गया तो वही करती हूँ भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बिल्कुल सही है दीदी, है ना। अपन संकल्प करके जी किसी के लिए भी करते तो फायदा करता है वो भी। यहाँ पर भी जी जी विधान दिया हुआ है, तो मेरा निवेदन है उस विधि का भी प्रयोग करके देखें, क्योंकि ये साइंस है, पूरी की पूरी विज्ञान है ना। तो हम लोगों को जो है जी। ये पूरा गायत्री विज्ञान का अनुसंधान करके देखने हैं अपने अपने। जी दीदी, इसमें क्योंकि एक बात और है भैया, हमारा जी जो आपका योगा और प्राणायाम का क्लास होता है उससे संतुष्टि नहीं हो पाती है भैया, इसीलिए मैं 3 बजे उठ के योगा और प्राणायाम करती हूँ ठीक है दीदी, प्रत्येक दिन। ठीक है जी ठीक है, बढ़िया है, तो जी उसको करना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। जी। जो प्राणायाम करती हूँ भैया उसका लाभ देखने को मिल रहा है भौतिक शरीर में। अब ठीक फिर है, देखे आगे क्या होता है, अभी तो भौतिक शरीर में लाभ मिल रहा है भैया। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, भैया, आप लगे रहे दीदी, बिल्कुल, धन्यवाद दीदी। जी जी धन्यवाद भैया। राजेंद्र जी भाई साहब। जी भैया, सभी को प्रणाम। भैया आवाज आ रही है? जी भाई साहब, जी जी। भैया, इस चैप्टर का पहला जो हेडिंग है, इन साधनाओं में अनिष्ट का कोई भय नहीं। और दूसरी एक चीज जो है यहाँ पे नारद जी ने लिखा है, कोई अनुष्ठान करें या न करें, एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं तो जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो इसका भैया प्रैक्टिकल अनुभव हमको ये है कि साधना तो अभी जब हम बाबूजी के साथ हुए, आपके साथ हुए, तो साधना का मतलब समझ में आया। नहीं तो ना हमको पंचकोशी जानते थे। 35-40 साल से वही गायत्री मंत्र, हवन, पूजा पाठ कर्म कांड में लगे हुए थे। लेकिन निष्ठा जो हमारी थी कि हम कहीं भी रहते थे, किसी विपत्ति में अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में चलता रहा, वही चलता ही था। ये 35-40 साल पहले की बात बता रहे हैं भैया आपसे। और आज तक वो चीजें अचानक अपने मन में कोई दिक्कत आती तो कुछ नहीं याद आता, सीधे गुरुदेव माता जी और गायत्री मंत्र, और उसका ऐसा निवारण हुआ, इतना लाभ हुआ। जबकि हमारा आहार विहार, रहन सहन, जल्दीबाजी, विवेकशीलता, ये सब बिल्कुल नहीं थी हमारे अंदर, दूरदर्शिता, चिंतन भी नहीं था, फिर भी कभी हमारा नुकसान नहीं हुआ सिवा लाभ के। क्योंकि हमारे जो दृढ़ता थी गुरुदेव के प्रति, माता के प्रति और गायत्री माता के, वो निष्ठा उस समय भी थी और आज भी है। तो साधना में जो अनिष्ट का भय, तो ये तो बिल्कुल सत्य है भाई साहब, कि अगर आपकी निष्ठा हो और आप कोई भी जो है अनुष्ठान करें या ना करें, कभी नुकसान नहीं हो सकता सिवा लाभ के। तो यही भैया अपना एक अनुभव था शुरू से जी हम लोगों का। जी भैया। बहुत भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि निष्ठा अगर हमारी बनी रहे, और गायत्री तो निष्ठा को बढ़ाती ही है ना। स्थूल शरीर में निष्ठा, सूक्ष्म शरीर में प्रज्ञा और कारण शरीर में श्रद्धा को गायत्री बढ़ाती है। और इसी से व्यक्ति वरिष्ठ बनता है ना। वरिष्ठता इसी से आती जाती है। मनुष्य जो है धीरे धीरे देवत्व की मार्ग की ओर बढ़ता है, तो इन तीनों गुणों के आधार पर ही बढ़ता है। बहुत बढ़िया भाई साहब अनुभव आपका। जी जी, ये जी जी भैया, भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हमने कहा अनिष्ट वाली बात इतना बढ़िया लिखा है कि कभी अनिष्ट नहीं हुआ है, जहां तक मुझे याद। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तुषारिका दीदी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। भैया मेरे को ये कहना था कि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो अनिष्ट का तो सोचना भी बहुत दूर की बात होती है, होता ही नहीं है। ये एक अपने आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है और जो हमें मतलब उन्नति की ओर ही ले जाती है। और मुझे थोड़ा सा कहना था कि जैसे कि हमने कहीं पे नोट कर रखा था कि बाबूजी कहते हैं ऐसी चीज इकट्ठा करो
जो तुम साथ ले जा सकते हो। और धर्म में कहते हैं या पुण्य है, बाबूजी कहते हैं पुण्य होता तो पाप होता। गीता में कहते हैं दोनों को छोड़कर जाना होता है, सुख दुख सबको छोड़कर जाना पड़ता है, तो साथ क्या जाता है। यह गुरु कृपा है। गुरु एक तत्व है। गुरु तो शुरू से अंत तक की जिम्मेदारी ले सकता है। गुरु का ना तो नाम है ना रूप है। केवल गुरु महाराज का नाम रूप नहीं होता, हमारा भी नाम और रूप नहीं होता। शरीर जब छोड़कर जाएगा, एक तत्व के साथ दूसरा तत्व जाएगा। ना इसका नाम है और ना उसका नाम है। बस भैया, थैंक यू। जी बिल्कुल दीदी, हम सभी लोग तो आत्मा ही हैं, किसी का कोई नाम नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सब लोग जो है आत्म भाव में हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं हम लोग। जी प्रहलाद जी भाई साहब। जी भाई साहब, आप सबों को मेरा सर प्रणाम। एक छोटी सी इस थोड़ा सा अलग थी। ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे हम यज्ञ करते हैं या कराते हैं, उस पीरियड में कुछ मंत्रों में अशुद्धि हो जाया करती है और उसका भान हमें नहीं होता है जब तक कोई उसको टोकता नहीं है। तो उसको सुधार तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर सुधार नहीं हो पाता है। आपकी आवाज कट रही है प्रहलाद भैया। बीच में कोई किसी का माइक ऑन था। जी जी भाई साहब जी। तो जब तक कोई नॉक नहीं करता है तब तक वो समझ में नहीं आता, सोचता है आदमी कि जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कहीं अशुद्धि नहीं है नॉक करने में। तो इस से अनिष्ट तो कुछ नहीं होना चाहिए जहाँ तक बताया गया है, लेकिन इसका क्या विधान है कि उस रास्ते पर आदमी आ जाए और फिर से शुद्ध बोलना शुरू करे। भाई साहब, शुद्ध किसके बारे में कह रहे हैं? क्या शुद्ध? क्षमा करें, मैं थोड़ा सा मंत्र विषय में बोल रहे हैं कि मंत्र अशुद्ध बोल रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, लेकिन अपने भान नहीं हो पाता है कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं या शुद्ध बोल रहे हैं। जब तक कि कोई उसको नॉक नहीं करता है, तब तक कोई बताता नहीं, तब तो अशुद्ध बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम भी कुछ होता है या क्या इसका उपाय है? देखिए, अब इसमें दुष्परिणाम वाली बात तो नहीं कही है। मान लीजिए हम लोग अबोध हैं, उतने संस्कृत के ज्ञानी तो है नहीं। पहले तो ये बात जो है, ये पुरोहित पौरोहित्य और आचार्य जो चीजें थी, ये पूरी विद्या विद्या जब ये गुरुकुल में विद्याध्ययन करते थे, तो उसमें विद्या अध्ययन करने के बाद में ये जो उपाध्याय की, पुरोहित की, आचार्य की, ये सारी की सारी जो है वहां पर उस समय डिग्रियां दी जाती थी कि अभी ये इस लायक हैं, है ना। तो उस स्तर पे पहले ट्रेनिंग हुआ करती थी, तब जाके ये आचार्यत्व का जो हम लोग को ये मिलता था विधि विधान, तब जो है व्यक्ति ये करवाता था। साउथ में आज भी जो है हर कोई नहीं करवाता। जो बहुत ही विद्वान पंडित लोग जो अपने हिसाब से शास्त्र रीति के, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, तो वही इन सब चीजों को जो है संपन्न करवाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है संकटकालीन स्थिति थी, ये पूरी की पूरी विद्या जो है कहीं ना कहीं किसी तरीके से, सारा की सारी विद्या जो है कहीं ना कहीं गुप्त विलुप्त हो गई थी, विलुप्त होती चली जा रही थी, कुछ भी नहीं बचता। आप चिंतन मनन करके देखेंगे, अगर गायत्री परिवार में जितने लोग हैं, अगर वो यज्ञ हवन और ये करना बंद कर दें तो कितने लोग बचेंगे जो सही सही यज्ञ विधान के अनुसार जो यज्ञ करवाते होंगे, है ना। तो ये एक संकटकालीन परिस्थितियां थी जहां पर हर किसी व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया कि भाई अब तो अस्तित्व बचाने की बात है। जब अस्तित्व बचाने की बात आती है तो जो फौज में रसोईया भी होता है उसको भी बंदूक पकड़ के लड़ना पड़ता है जाके, है ना। तो भले ही हम लोग इतना नहीं है, तो लेकिन फिर भी जो है उसके लिए, लेकिन ये बात भी पक्की है कि हमें शुद्ध मंत्र उच्चारण सीखना चाहिए। अगर कोई आचार्य हमारे सामने वैसे हैं, तो हम लोग व्यवस्था जिस प्रकार से करते हैं, तो उनके सामने मंत्र उच्चारण करना चाहिए, और जहां जहां त्रुटियां हो उसके परिमार्जन की भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए, और वो करना चाहिए हमें जरूर। जी गोकुल जी भाई साहब जी।
जी मुझे लग रहा था कि भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं गोकुल जी भाई साहब। हाँ, क्षमा करें भाई साहब। मैं कह रहा हूँ पहले तो मैं सिर्फ लौकिक दृष्टिकोण से बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे बॉस ने हमको कुछ काम किया करने के लिए कहा, हम गए, उतना काम करके आ गए। उस काम में अगर कोई त्रुटि रह भी जाती है तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो गुरुदेव ने जब हम लोग को ये काम दिया, और जब हम गुरुदेव के ईमानदार प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, इस शब्द को बहुत गौर करिएगा, ईमानदार प्रतिनिधि। हम अक्सर में देखा जाता है कि वो तो शिखंडी की तरह हमको खड़ा कर देते, क्षमा करिएगा मेरे शब्द कभी कभी थोड़े कड़े हो जाते हैं, एकदम शिखंडी की तरह गुरुदेव को क्या कर देते हैं, बाकी कहानी अपनी सारी सारी गाते रहते हैं। गुरुदेव ने जो बात कही है, कर्मकांड भास्कर, जब मैं लोगों से पूछता हूं तो लोगों ने पूरा पढ़ा भी नहीं, खाली मंत्रों को रटा है, उसकी क्रिया भावना को पढ़ा ही नहीं। हम उस बात को अगर रख दें तो कुछ अगर मंत्रों में त्रुटियां भी होंगी तो उसका दोष परिमार्जन परम पूज्य गुरुदेव करेंगे, ये विश्वास रखना चाहिए, एक अस्त्र। दूसरी बात, जब किसी काम में हम लोग लगे रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग पंचकोश साधना से जुड़े या चक्र साधना से जुड़े, तो धीरे धीरे इसमें प्रवीणता भी हासिल होती है और इसमें और जानने की इच्छा भी हासिल होती रहती है, और नया नया कुछ अपने आप से भी जानने को मिल जाता है। तो इनको जब जानने का हम प्रयास करेंगे तो प्रकृति भी हमको बहुत कुछ बताती चली जाती है। कई बार दोष या तो कोई व्यक्ति बता देता है, कभी खुद को ही समझ में आ जाता है यार ये काम तो हम यहाँ गलत बोल रहे थे। जिस दिन हमको समझ में आ जाए उस दिन से हमको उसको ठीक कर लेना चाहिए। मंत्रों का ये जो एक वांग्मय है षोडश संस्कार पद्धति के ऊपर में, उसके बिल्कुल अंत में बहुत से सुक्तों का वर्णन दिया है, और उसके पहले गुरुदेव ने एक बात लिखी है, पूरा तो अभी नहीं बता सकते उस बात पर यह बात थी कि एक तो मंत्रों का अर्थ होता है, दूसरा मंत्रों का शब्द विज्ञान भी होता है। तो जब हम भाव से करते हैं तो वो भाव जगत अपना कार्य भी करता चला जाता है, पर वो भाव तो हमारा उस स्तर का होना ही चाहिए ना। हम उदाहरण तो दे देते हैं कि वाल्मीकि ने मरा मरा बोलते हुए राम को पा लिया, लेकिन वाल्मीकि जब मरा मरा बोल रहा था तो कोई बुद्धि से नहीं काम कर रहा था, वहां पर वो संपूर्ण रूप से राम के प्रति समर्पित था। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो आगे का सुधार भी अपने आप भी आने लगेगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सी चीजें अपने आप मुझको मिलती चली जा रही हैं कि इनका प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, मेरे को नहीं पता। ऐसे ही गूगल सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, एकाएक उसमें चीज आ जाती है। तो ये तो एआई का काम है, अपने आप भी ला देती है जो जिस प्रकार की चीजों को चेक करता है। लेकिन आज के युग में, जैसे कल अमन भैया भी इसमें कह रहे थे ना कि इस एआई का हम यूज करें तो बहुत लाभ होते हैं। अब कोई मंत्र में नहीं आते हैं तो हम एआई से पूछे ना उसके लिए इस मंत्र का अर्थ क्या है, बताएगा वो इस मंत्र का अर्थ क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। लेकिन इस पर काम हमको बहुत मेहनत और ईमानदारी से करना पड़ेगा। मंत्रों का गलत, लापरवाही से गलत प्रयोग करें ये ठीक नहीं है। और अगर मंत्रों को सही ढंग से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी समझ में आने लग जाता है, मोटा मोटी अर्थ तो समझ में आ ही जाता है। बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। जैसे जैसे हम लोग मंत्र, हाँ जी भाई साहब कुछ अनुस्वार, विसर्ग और संयुक्त स्वरों पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हो जाता है। पर गलती, जैसे एक बहुत कॉमन सी गलती बताता हूँ, रक्षा विधान में ये आता है सर्वे साम विरोधे न यज्ञ कर्म समारंभ, ठीक है। तो अगर म को पूरा कहा जाएगा, यानी म हलंत प्लस अ, तो सर्वे साम अविरोधे न अपने आप आएगा। वहां हर तरह के अविरोध को हटाने की बात कही गई है। और अगर म आधा कहा जाएगा तो सर्वे साम अविरोधे न नहीं, विरोध हो जाएगा। तो ऐसे बहुत जगह ये चीजें आती हैं, उनको हम लोग जब भी समय रहे तो किताब को लेकर के मंत्रों पर थोड़ी मेहनत करें, उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो बात मिल जाएगी। भैया क्षमा करें, समय भी ज्यादा ले लिया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। जी जी जी, नहीं बिल्कुल भाई साहब ने मार्गदर्शन बहुत बढ़िया किया इसमें, और हम लोग को ये करना भी चाहिए।
शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। तो ठीक है, समय हो गया तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। विभा दीदी को बहुत बहुत आभार, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े, आदरणीय गोकुल जी भाई साहब और प्रेमलता दीदी, जिन्होंने भी अपने जो है, सुषमा दीदी और प्रहलाद जी भाई साहब, जिन्होंने भी अपने जो अनुभव, राजेंद्र जी भाई साहब, पुरुषोत्तम जी भाई साहब, सभी के अनुभव जो है एक से एक बढ़िया थे। हम सभी लोग इसी प्रकार से जो है अपने अनुभवों को देते हुए एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते चले हैं, आगे बढ़ते चले हैं। यही कल के स्वाध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे कि हम सभी को जो है अपने आप को आशावादी बना के रखना है। एक नए युग के लिए प्रति जो है हम लोग को आशावादी बनते रहना, अपने चिंतन को हमेशा जो है उस धारा में मोड़ते रहना है। कहीं भी किसी परिस्थितियों में भी निराशा ना आए। इतना ही अगर हम करते रहे तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये लाभ होगा कि हम अपने आप को इस कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी हम लोग बनाए रहे, और इसी दृष्टिकोण को हम लोग ये प्रयोग करके आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत आभार सभी का। ये इसी के साथ शांति पाठ करते हैं। धन्यवाद। शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम जी, धन्यवाद जी। सभी भाई बहनों को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी साधकों को सभी भाई प्रणाम, बहनों को शुभ प्रणाम। रात्रि। जय गुरुदेव। सभी शुभ साधकों को रात्रि। प्रणाम। प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी भाई सभी बहनों को को प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद। सभी को प्रणाम।